तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है हमारी नई वीडियो सीरीज़ का, जो कि स्लीप के बारे में है। पता नहीं क्यों स्लीप के बारे में बात करनी करनी पड़ रही है। हमें बात करनी है वेकफुलनेस के बारे में, है ना, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्लीप के बारे में, है ना। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस वाली चीज़ को भी ठीक से कर नहीं पाते। यार सो तो ठीक से लिया करो काम ठीक से नहीं कर पाते, समझ में आता है, सो तो ठीक से लिया करो। स्लीप तो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं। अब ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कितना सोना चाहिए एक JEE एस्पिरेंट को। देखो, ये सोना ना सोना ये बॉडी के ऊपर है, ठीक है। क्योंकि स्लीप बॉडी को चाहिए होती है ना। आपको स्लीप नहीं चाहिए, आपकी बॉडी को स्लीप चाहिए। ऑलराइट, तो बॉडी को स्लीप चाहिए तो बॉडी को बेहतर पता है कि स्लीप क्या होनी चाहिए, समझ लो। आप माइंड के थ्रू मत सोचो कि इतने घंटे सोना चाहिए, इतने घंटे नहीं सोना चाहिए, ये सब मत बनाओ। स्लीप एक बॉडी की चीज़ है ना। तो बॉडी को डिसाइड करने दो, है ना। अच्छा, बॉडी को कैसे डिसाइड करने दें? सो जाओ, जब उठोगे, जब बॉडी रेस्टफुल स्टेट में आ जाएगी, जब बॉडी अपना रेस्ट कंप्लीट कर लेगी, जो भी बॉडी को प्रोसेस करनी है वो जब कर लेगी, तो तुम अपने आप उठ जाओगे। सिंपल। दिक्कत क्या है इसमें? इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अरे मैं 9 घंटे सोता हूँ रोज़। तो 9 घंटे आप सोते हो इस वजह से नहीं कि आपकी बॉडी ज़्यादा कर रही है, इस वजह से क्योंकि आप बॉडी के साथ गलत कर रहे हो, ठीक है। हमें चाहिए होता है फूड और स्लीप मेंटेनेंस के लिए, है ना। मान लो आपको कोई मशीन ऐसी है जो कि आपको मेंटेन करनी है ना। आप उसको जितना घटिया तरह से यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा आपको मेंटेनेंस लगेगा, है ना। उतना ही ज़्यादा उस मशीन को मेंटेनेंस की नीड होगी, है ना। तो इतना बुरी तरह से बॉडी को यूज़ करते क्यों हो? सिंपल सी बात है। तुम एक मशीन को बहुत बुरी तरह से यूज़ कर रहे हो। सपोज़ तुम अपने फ़ोन को बहुत गंदी तरह से यूज़ करते हो, है ना। उसकी मेमोरी तुमने, तुम्हारा 128 GB का फ़ोन है, उसमें तुमने 127 GB भर रखी है, ठीक है समझ रहे हो, मतलब 1 GB कम, ठीक है। बिल्कुल तुमने मेमोरी भर रखी है, तुमने सारी ऐप्स खोल रखी हैं, क्रोम के अंदर तुमने 200 टैब खोल रखे हैं, ठीक है अगर तुम मशीन को इतनी बुरी तरह से यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली उसको मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। फिर कभी ऐसा होता है हैंग कर जाता है, फिर बोलते हो नहीं फॉर्मेट कराना है, फॉर्मेट कराना है। व्हाट नॉनसेंस अगर तुम मशीन को इतनी बुरी तरह से यूज़ करोगे तो उसके मेंटेनेंस में ज़्यादा लगेगा। अब मेंटेनेंस के अंदर ज़्यादा लग रहा है तो फिर तुम्हें इससे दिक्कत है कि नहीं मैं ज़्यादा क्यों सो रहा हूँ। अरे तुम घटिया तरह से यूज़ कर रहे हो। ज़्यादा सोने में कोई बुराई नहीं है, चीज़ को मेंटेन करने में कोई बुराई नहीं है। मशीन को तुम मेंटेन कर रहे हो फूड और स्लीप से, ठीक है। वो अलग बात है कि ज़रूरत से ज़्यादा फूड लेना पड़ रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा स्लीप लेनी पड़ रही है। इसलिए नहीं कि स्लीप और फूड की गलती है इसमें, है ना, या तुम्हारे अंदर कुछ ख़राब है। तुम्हारे अंदर कुछ ख़राब नहीं, तुम ख़राब चीज़ें डाल रहे हो, समझ रहे हो। इस वजह से अंदर का सिस्टम ख़राब हो रहा है। अगर ये ख़राब चीज़ें डालना बंद कर दो या जो मशीन है उसको बुरी तरह से ऑपरेट करना बंद कर दो तो सही काम हो जाएगा। अब ये जो बेकार चीज़ें हैं वो क्या हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं? तो देखो, 4 बेसिक फैक्टर होते हैं, 4 बेसिक फैक्टर्स होते हैं जो कि सबको इंश्योर कर लेना चाहिए। एक तो ये कि सही फूड जाए, है ना। अगर आप ऐसा फूड लोगे, अब ये मत पूछना अरे भैया सही फूड की लिस्ट क्या है। अरे लिस्ट भी बता देंगे यार तुम्हें, लेकिन इतना ज़्यादा लिस्ट जानने के लिए इतना ज़्यादा उतावले मत हो, ठीक है। सही फूड की लिस्ट क्या है ठीक है, ये नहीं। तुम ये देखो कौन सा फूड खाने से ऐसा हो रहा है, कौन सा फूड इनटेक करने से ऐसा हो रहा है कि तुम ज़्यादा लेथार्जी फील कर रहे हो, और कौन से फूड से तुम ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो। तुम जब फ्रूट डाइट पे आते हो तो तुम ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, है ना। और जब तुम ये 3-4 पराठे और समझ रहे हो, जब तुम ऐसी डाइट पे आते हो, पिज़्ज़ा बर्गर वाली डाइट पे, तो तुम लेथार्जिक फील करते हो। अब ये बात ऐसी नहीं है जो मुझे तुम्हें बतानी चाहिए, ये बात तुम्हें खुद पता होनी चाहिए, और पता होगी लेकिन तुम सुनते नहीं हो। तुम्हें किसी एक्सपर्ट डाइटिशियन की बात चाहिए, समझ रहे हो, उसकी बात तुम मानोगे। और ये जो बॉडी है उसकी बात तुम नहीं मानोगे। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा कोई भी डाइटिशियन हो, ठीक है, कोई भी हो इंसान में, कोई भी हो दुनिया में, कोई भी इंसान हो, वो तुम्हारी बॉडी से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। बॉडी क्या करती है, तुम फूड अंदर डालते हो और बॉडी फूड को किस में कन्वर्ट कर देती है, इंसान में कन्वर्ट कर देती है। यही तो हो रहा है। इंसान की जो बॉडी है वो क्या है, एक्युमुलेटेड फूड है ना। फूड जो है वो कन्वर्ट हो गया ह्यूमन बीइंग में। देख रहे हो, इतना इंटेलिजेंट कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डाइटिशियन नहीं है वर्ल्ड में कोई नहीं है, ठीक है, जितनी इंटेलिजेंट बॉडी है। क्योंकि उसने किसी भी चीज़ को
इंसान में कन्वर्ट कर दिया। कमाल की बात है यार। तो बॉडी नोज बेस्ट, रिपीट दिस, बॉडी नोज बेस्ट, है ना। ये सब मत करो कि तुम ये देखो कितने घंटे सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए एग्जैक्टली, वहाँ से तुम छाप रहे हो। तुम अपनी बॉडी से पूछो ना, भाई बॉडी के अंदर तुमने फ्रूट डाला, बॉडी से पूछो कैसा लग रहा है उसको, बढ़िया, फीलिंग गुड। तुमने यहीं पे बर्गर डाल दिया, ये कर दिया, फिर तुम उबासी लेते फिरते हो एक एक घंटे तक तो तुम देखो, तुम्हें मैसेज मिल रहा है बॉडी से साफ साफ कि नहीं तुमने गलत चीज़ डाली है अंदर, है ना। बॉडी इस चीज़ के लिए नहीं बनी है, ये सब गंद खाने के लिए नहीं बनी है। तो तुम्हें ये बात पता है ना। तो बॉडी से पूछो, ठीक है। तो एक तो चीज़ है कि तुम्हें अपना फूड फिक्स करना है, दूसरी चीज़ अपना पोस्चर फिक्स करना है। तुम ये देखो कि ये जो ऑर्गन्स हैं, जो अंदर हैं ऑर्गन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें अंदर, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं, ये हैं वो हैं, ये सब कुछ ऐसे ही, मतलब ये किसी स्टेपलर से अटैच नहीं है, स्टेपलर से या टेप से या पिन से या कील से अटैच नहीं है ना या मैग्नेट से, ये किसी इससे अटैच नहीं है, ये अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं, समझ रहे हो। और ऐसे में तुम किसी भी पोस्चर में बैठ जाते हो, किसी भी पोस्चर में खड़े हो जाते हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि अंदर बहुत अच्छा फील हो रहा होगा सारे ऑर्गन्स को और पूरे जो भी तुम्हारे इनसाइड्स हैं उनको? डेफिनेटली नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, वो ज़्यादा डैमेज होंगे, उनको रिपेयर होने में ज़्यादा मेंटेनेंस लगेगा, डेफिनेटली ज़्यादा स्लीप, ज़्यादा फूड, फिर वही घटिया साइकिल चालू। तो देख रहे हो, ये बिल्कुल मज़ेदार प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल मज़ेदार नहीं है। तो तुम्हें क्या फिक्स करना है, पोस्चर भी फिक्स करना है, ऐसा पोस्चर जो कि कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल पोस्चर क्या होते हैं, नेट पे सर्च करता हूँ व्हाट आर द लिस्ट ऑफ कंफर्टेबल पोस्चर्स। अरे ऐसे होता है क्या यार, खुद देखो तुम कौन सा पोस्चर तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है, कौन सा नहीं है, कौन सा वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, ये तुम्हें खुद देखना होता है। हमको ये सारे काम कॉन्शियसली करने हैं, अनकॉन्शियसली नहीं कि नेट से देखा और कर लिया और कुछ होने लगा, ऐसा नहीं होगा कुछ, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है नेट से ये फूड की लिस्ट और समझ रहे हो और ये पोस्चर्स की लिस्ट ढूंढने का। नहीं, तुम पहले कॉन्शियस होना सीखो। तुम बॉडी से पूछो भाई कौन से पोस्चर में अच्छा लग रहा है। अगर मान लो तुम सिर पे खड़े हो जाओगे गर्दन टेढ़ी करके, तो क्या बॉडी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, तो ये अच्छा पोस्चर नहीं है, ठीक है है ना। तुम किसी भी रैंडम पोस्चर में बैठ जाते हो, किसी भी रैंडम पोस्चर में, कुर्सी टेबल वाला पोस्चर ही ले लो, है ना, जहाँ पे तुम्हारी गर्दन मुड़ी रहती है पूरे टाइम, क्या ये पोस्चर है? क्या ये कोई पोस्चर होता है? बॉडी इस पोस्चर के लिए नहीं बनी। तुम देखोगे तुम्हें दर्द होने लगेगा, ये साफ साफ इंडिकेशन है कि ये पोस्चर गलत है। इनफैक्ट कुर्सी टेबल पे पढ़ना ही गलत है, क्योंकि इंसान की बॉडी जो है वो कुर्सी टेबल के हिसाब से नहीं बनी है। इंसान जो एवॉल्व हुआ है वो कुर्सी टेबल के हिसाब से एवॉल्व नहीं हुआ है, समझ रहे हो। और तुम चाहते हो कि तुमने ये कुर्सी टेबल बना दी, इसके हिसाब से इंसान का एवोल्यूशन हो जाएगा 2-3 दिन में, 2-3 महीनों में। ऐसा नहीं होने वाला, ये ओवर मिलियन ईयर होता है, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं होगा। तो तुम्हें बॉडी के हिसाब से अपने आसपास की चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी कि तुम्हें फ्लैट सरफेस पे पढ़ना है या तुम्हें कुर्सी टेबल पे पढ़ना है। ये बॉडी डिसाइड करेगी, ये तुम डिसाइड करने वाले नहीं होते कि बॉडी को कुर्सी टेबल पे पढ़ना आना चाहिए सिंपली बिकॉज एग्ज़ाम कुर्सी टेबल पे है। नहीं, तुम एक बहुत कॉमन गलती जो सब लोग करते हैं वो ये कि पूरे टाइम पैर नीचे किए हुए रहते हैं। इसमें पता क्या होता है कि प्रॉपर वीनस रिटर्न नहीं होता, समझ रहे हो। फिर तुम्हें वॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ तुम अगर वॉक नहीं करोगे तो तुम्हारे पैरों में बहुत इलनेसेस भी हो सकती हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बीपी कम होना, ये करना वो करना। तुम ब्लड की डायनामिक्स को समझ नहीं रहे हो, पूरे टाइम पैर नीचे किए हुए वर्टिकल पोजीशन में। दिस इज़ नॉनसेंस। तुम्हें खुद भी अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम ऐसा करोगे 3 घंटे से ऊपर, तो खुद तुम्हें दिख जाएगा। तो पैरों को तुम्हें ज़्यादातर टाइम क्या करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना चाहिए। जब बैठे हुए एटलीस्ट तब तो, खड़े हुए तो डेफिनेटली वर्टिकल रखना पड़ेगा, तब हॉरिजॉन्टल नहीं रख सकते ठीक है। लेटे हुए वैसे वर्टिकल वैसे हॉरिजॉन्टल रहते हैं, बट जब तुम बैठे हुए होते हो तब वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ इसका हमको ध्यान रखना, देखो पहली दो चीज़ क्या हो गई, फूड और पोस्चर, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये है कि जो ट्रांजिशन है जगने से सोने का, सोने से जगने का, ये ट्रांजिशन जो है स्मूथ होना चाहिए। कोई भी ट्रांजिशन जो है वो स्मूथ होना चाहिए। अगर वो एब्रप्ट होता है तो वो डैमेजेस की पॉसिबिलिटी रखता है, समझ रहे हो। कोई भी ट्रांजिशन डैमेजेस की पॉसिबिलिटी रखता है अगर वो कैसा होता है, एब्रप्ट होता है, एकदम से तुम एकदम से उठ गए हूँ या फिर एकदम से सो गए ठीक है, तो वो डैमेज की पॉसिबिलिटी रखता है। खासकर तब जब तुम एकदम से उठ जाते हो, एकदम से सोते तो नहीं हो, सोते बड़े प्यार से और आराम से, ठीक है, आलस कर करके पढ़ने बैठते हो, आलस आता है, आराम से किताब पे सिर रखा आराम से और धीरे धीरे सो गए, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट, हाँ, साइन एक्स लॉग एक्स सो गए, ठीक है। सोते तो तुम आराम से हो, लेकिन तुम उठते आराम से नहीं हो कि अच्छा इतने बज गए, वो फ़ोन नोटिफिकेशन नहीं, इस तरह से नहीं उठना होता अपने को, ठीक है।
अपने को जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ रखना है। धीरे धीरे उठो, आराम आराम से आँख खोलो, कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उठो ढंग से। अब आधा घंटा एक्स्ट्रा लेने का मतलब ये नहीं कि नहीं आधा घंटा के नाम पे वो 3.5-4 घंटे हो गए ये नहीं, आराम से जितना टाइम ले सकते हो उतना टाइम ले लो, लेकिन उठो आराम से, ठीक है। जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ होना चाहिए। अगर तुम देखोगे कि तुम्हें किसी ने ज़बरदस्ती उठा दिया तो तुम देखोगे तुम्हारा दिन बहुत मिजरेबल बीतता है, सिंपली बिकॉज वो जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ नहीं है। अबे यार ट्रांजिशन स्मूथ नहीं है यार। ये ट्रांजिशन क्यों इतना सेंसिटिव है, इस बात को समझते हैं, इस बात की इमेंसिटी को समझते हैं। देखो जब तुम सो रखे होते हो ठीक है तो जब तुम सोए होते हो तो तुम्हारे परसेप्शन में तुम जिंदा नहीं होते, तुम्हारे परसेप्शन में एग्जिस्टेंस भी नहीं होती। तो जब तुम सोए रखे होते हो ठीक है, तो तुम ये देखो, अभी तुम्हें लग रहा है कि तो हाँ तुम जिंदा हो, तुम जग रहे हो, ठीक है, अभी तुम्हें लग रहा है, ठीक है, तुम एटलीस्ट लग रहा है कि तुम जिंदा हो, तुम जग रहे हो, ठीक है। जब तुम सो रहे होते हो, जब तुम डीप स्लीप में होते हो, याद करो जब तुम जस्ट लास्ट टाइम जब डीप स्लीप में थे, तुम्हें पता था कि तुम जिंदा हो या मर गए? उस वक्त पता था तुम्हें? नहीं, दूसरों को पता था कि हाँ भाई ठीक है जिंदा है ये, शिट यार जिंदा है, ठीक है लेकिन तुम्हें नहीं पता था, है ना। तो तुम ये देखो कैसी स्टेट में तुम अभी हो और कैसी स्टेट में तुम स्लीप के वक्त होते हो। तो तुम्हें लगता है कि ये दो स्टेट जो हैं इनके बीच में आसानी से मूव करना, ठीक है, झटके में मूव करना बहुत बहुत कंफर्टेबल होता होगा बॉडी के लिए? बिल्कुल नहीं। जब तुम स्लीप पे होते हो तो तुम्हारी पूरी मेटाबॉलिज्म अलग होती है, समझ रहे हो। सेंस ऑर्गन जिस तरह से परसेप्शन कर रहे हैं, परसेप्शन तब भी करते हैं लेकिन अलग तरह से, ठीक है, उस तरह से नहीं। सोचो वो आँख खोल लोगे तो तुम्हें सब कुछ चीज़ें दिखेंगी नहीं, तुम्हें कुछ और ही पता नहीं क्या परसीव होगा, हाँ तो ये सब कुछ अलग होता है, सब कुछ अलग हो रहा होता है, और तुम क्या करते हो 1 मिनट के अंदर ट्रांजिशन कर देते हो, है भाई ये क्या हुआ, है ना। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी 1 मिनट में नहीं, ये ट्रांजिशन तुम्हें स्मूथ करना है आराम से 15 मिनट, जब भी तुम्हारी आँख खुले ढंग से, है ना। तो ये ट्रांजिशन, तीसरी चीज़ होगी ट्रांजिशन। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है ये कि जितना तुम बॉडी को स्ट्रेस में रखोगे ना, इनफैक्ट माइंड को भी, माइंड में अगर तुम स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो तो वो बॉडी तक भी आ जाती है जैसे तैसे। तो जितना तुम स्ट्रेस क्रिएट करोगे, ठीक है, देखो मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ क्रिएट, क्योंकि तुम स्ट्रेस क्रिएट करते हो, जितना तुम स्ट्रेस क्रिएट करोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अंदर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के चक्कर में अंदर लॉसेज होंगे, डैमेजेस होंगे, और फिर मेंटेनेंस का जो टाइम है और जो मेंटेनेंस की जो मटेरियल की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, यानी कि ज़्यादा मटेरियल डालना पड़ेगा तुम्हें अंदर, ठीक है तो ये चौथी चीज़ है स्ट्रेस। तुमने देखा होगा कि जिस दिन तुम बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो, तुम बहुत कम सोते हो, नोटिस किया है? या ये कहें कि अगर मान लो तुम बहुत स्ट्रेस में हो और तुम 4 घंटे सोए फिर उठे, तो तुम्हारी स्ट्रेस तुम देखते हो वही स्ट्रेस है, समझ रहे हो है ना। लेकिन जब तुम जॉयफुल हो, 4 घंटे सो के उठ गए, हो सकता है नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी तुम्हें ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होता है, क्योंकि जॉयफुल रहना ये अपने आप में रिफ्रेशिंग है, ये अपने आप में मेंटेनेंस है, समझ रहे हो। जॉयफुल रहना अपने आप में मेंटेनेंस है, स्ट्रेसफुल रहना अपने आप में डैमेज है। तो जब तुम स्ट्रेसफुल रहते हो तो तुम डैमेज करो, डैमेज के लिए मेंटेनेंस बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो अगर ये जो स्ट्रेस है, देखो स्ट्रेस को अपने को मैनेजमेंट नहीं करना, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रेस क्रिएट क्यों करते हो जो मैनेज करनी पड़े स्ट्रेस क्रिएट क्यों करते हो, मत करो क्रिएट। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तुम ही क्रिएट करते हो, ठीक है। इस बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा मैं ट्रांजिशन वाले केस में, ये कि जो स्लीप से पहले की अगर हम बात करें, जो स्लीप से पहले तुम्हारे माइंड की हालत होती है वो जो है वो पूरी स्लीप में ट्रांसलेट होती है। अगर तुम जस्ट सोने से पहले अगर बहुत स्ट्रेसफुल होगे ना और तुम सो जाओगे स्ट्रेस में, तो तुम देखोगे कि स्ट्रेस ही कंटिन्यू करेगी, है ना। अगर तुम बहुत जॉयफुल होगे सोगे, बहुत ही कंफर्ट वे में, बिल्कुल रिलैक्स होगे, समझ लो, बॉडी को माइंड को रिलैक्स होगे, बिल्कुल अबैंडन कि भाई दुनिया जाए भाड़ में, तो सोने जा रहा हूँ, ठीक है। ये सारा हेडेक मेरा नहीं है, जो भी है दुनिया का, मैं थोड़ी देर के लिए सोने जा रहा हूँ, ठीक है सब कुछ मतलब रिनाउंस करके इस तरह से, ठीक है, सब कुछ अबैंडन करके, भाई सब सारी काम बंद करो, मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है। अब कोई काम नहीं चलेगा, अब मेरे दिमाग में फिजिक्स मैथ्स नहीं चलेगी, ठीक है। जब मैं सोने जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल अबैंडन, ठीक है। अगर इस तरह सोने जाते हो बिल्कुल कंफर्ट में, बिल्कुल चिल, ठीक है, जैसे एक बच्चा सोता है ना, तो देखोगे कि वो जो कंफर्ट है वो ट्रांसलेट होगा, समझ रहे हो। जो पूरी स्लीप के अंदर जो स्टेट रहेगी तुम्हारी वो कंफर्टेबल रहेगी, और ऐसे में मेंटेनेंस अच्छी तरह से हो पाएगा, तुम्हें कम आवर्स ऑफ स्लीप की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर किसी को अपने स्लीप आवर्स कम करने हैं तो वो इन 4 फैक्टर्स पे वर्क करके इसको आसानी से कम कर सकता है ना। लेकिन ज़बरदस्ती अगर तुम स्लीप को कम करने की कोशिश करोगे
तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि स्लीप, समझ रहे हो क्या है स्लीप, मतलब ये कि एक रिक्वायरमेंट है स्लीप की, उसे फुलफ़िल करना है, बॉडी को उस स्लीप की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना पड़ेगा। तुम्हें रिक्वायरमेंट घटानी है, स्लीप नहीं घटानी, समझ रहे हो। स्लीप घटाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे धीरे धीरे, ये बहुत हार्मफुल होता है। अगर तुम फोर्स करते हो कि नहीं मैं 4 घंटे सोऊंगा, कि मैं इस तरह से करूँ कि मैं 1 महीने में सिर्फ 4 घंटे सोऊं, तो इससे मुझे 4 घंटे सोने की आदत पड़ जाएगी। नहीं, तुम्हारी बॉडी जो है वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगी, समझ रहे हो, यूजलेस हो जाएगी। तुम कभी असली इंटेंसिटी को टच ही नहीं कर पाओगे अगर तुम ये हरकत करोगे तो, ज़बरदस्ती फोर्सफुली अगर करने की कोशिश करोगे तो, है ना। जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो फिर क्या करते हैं, फिर तुम देखोगे उनकी जो एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा क्या हो जाती है, लेथार्जिक हो जाती है। वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके बोलते हैं, फिर ऐसे हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे समझ रहे हो, जो तुम्हारी बॉडी की जो एनर्जी वो चली जाएगी, है ना। और ये तुम्हारी आवाज़ में रिफ्लेक्ट होगा, ये तुम्हारे हर एक्टिविटी में रिफ्लेक्ट होगा। सारी एक्टिविटी लेथार्जिक होंगी, सारी एक्टिविटीज़ एक्सप्रेशन होंगी तुम्हारी लेथार्जी का, समझ रहे हो तो इस तरह की चीज़ें अगर अवॉइड करनी है तो सिंपली अवॉइड करो यार, ये सब हरकतें करना कि तुम स्लीप को कट करने की कोशिश कर रहे हो। 4 घंटे नहीं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे नहीं, इस तरह से नहीं। ये कोई सही तरीका नहीं है, बहुत ही स्टूपिड तरीका है, बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड तरीका है। ये वो करता है जिसको बॉडी के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती। अगर तुम्हें बॉडी के बारे में नॉलेज नहीं है तो एटलीस्ट बॉडी की सुन लो, ठीक है, वो बताने को तैयार है तुम्हें। अगर तुम बेकार पोस्चर में रहोगे तो बॉडी तुम्हें बता देगी ये पोस्चर सही नहीं है ठीक है। अगर तुम अपनी नाक और मुंह बंद कर लोगे तो बॉडी तुम्हें बता देगी नहीं 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 सांस लेनी होती है अगर तुम्हें पता नहीं है बॉडी के बारे में, अगर तुम्हें बॉडी के बेसिक्स नहीं पता, तो तुम एटलीस्ट बॉडी की सुन लो। अपनी क्यों चला रहे हो अनशंट, कुछ भी अनशंट कहीं से पढ़ के सीख के आ गए और फिर लगा रहे हैं ज़बरदस्ती बॉडी में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली, बहुत सारी चीज़ें सीख ली। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा अगले पार्ट्स के अंदर, है ना। बट अभी के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बट आई होप आप अभी तक लगे हुए होंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग है ना, ऑलमोस्ट सभी। तो ये लो आ गया और पार्ट्स भी आएंगे, ऑलराइट, जिसमें हम इन चारों चीज़ों के बारे में और भी फैक्टर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, है ना। बट ये बेसिक फैक्टर्स हैं, बेसिक 4 फैक्टर्स जिनको आप घर बैठे बैठे बिना किसी एक्सटर्नल चीज़ के आप बिल्कुल इंश्योर कर सकते खुद से, ये ऐसे फैक्टर्स हैं, है ना। तो इन पर वर्क करना शुरू कर दो। जब मैं डिटेल पार्ट लेके आऊँगा तो हम और डिटेल में वर्क करना शुरू करेंगे, लेकिन वर्क करना अभी शुरू कर दो, राइट नाउ, ठीक है, राइट नाउ, ऑलराइट। और कमेंट करना मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट्स में चीज़ को डिस्टॉर्ट मत कर देना, जैसे बोला गया है वैसे ही करना, ठीक है। भले अपनी भाषा में कन्वर्ट कर दो, लेकिन डिस्टॉर्ट मत करना, ठीक है ये मैं चेक करूँगा कि तुम डिस्टॉर्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, खासकर इस वीडियो के लिए, है ना। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।